discuss about something called as waves. According to you, what is waves? Or what is wave? ये है क्या? How you can define waves? Waves को आप define कैसे कर सकते हो? आपको क्या लगता है? What is wave? Frequency. Anyone? Anyone? Frequency. It is an oscillatory motion, up and down. Okay, so oscillatory motion अगर आप बोल रहे हो, so it's all about motion. आपने motion के बारे में बोला. किस चीज का oscillatory motion? Like, if I am saying, वो तो आपने उसके motion के बारे में बताया कि मैम ये जो भी चीज है, ये जो भी wave है, ये oscillatory movement दिखाता है, मतलब to and fro चलता है. बट मेरा क्वेश्चन क्या था कि ये वेव है क्या? अगर आपको कोई बोलता है कि प्लीज डिफाइन वेव्स, अब पहले मुझे वेव डिफाइन करो कि वेव क्या होता है. Transfer of energy. Transport of energy without the transfer of matter. Transfer of energy or without transfer of matter. Correct? ऐसा आप बोल रहे हो कि it's a wave. Correct? Yes. ऐसा statement. Yes. I think इससे और appropriate स्टेटमेंट डाल सकता है, बिकॉज आगे जाके आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि देयर आर सम वेव्स जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती नहीं. आगे जाके आप पढ़ोगे कि देयर आर सम वेव्स जिनका नाम स्टेशनरी वेव, उनका नाम ही स्टेशनरी वेव होता है. वो आप 12th में बहुत 12th में जाओगे तब आपको वो टॉपिक आएगा. देयर आर समथिंग कॉल्ड अ स्टेशनरी वेव, जिसमें देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ही नहीं होता एनर्जी. सो आई डोंट थिंक इट इज अप्रोप्रिएट टू से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. कुछ और कोई बता सकता है? Disturbance. Yes, ये टर्म अच्छा था और यही मुझे चाहिए था, disturbance. If I want to define waves in simple term, I can say it's a disturbance. Okay. For example, let's take an example here. Since हम लोग का चैप्टर ही साउंड से शुरू हो रहा है, so I'll take example of sound itself. I can define waves by observing everything that it's a kind of disturbance of something. Like when I'm speaking, जब मैं कुछ बोल रही हूँ, एक certain kind of energy which is called a sound energy, वो मेरे मुंह से बाहर निकल रही है. It is vibrating the air molecules in the front of my mouth. Those air molecules are getting disturbed. There is, of course, you know that sound is a longitudinal wave. इसके बारे में तो आपको पता है कि sound is a longitudinal wave. So those air molecules, they form compression and rarefaction. Compression and rarefaction, जहाँ पर energy just अभी गई है, जहाँ पर energy का amount ज़्यादा है, that particular place is compression. और जहाँ पर energy कम है, that particular place is called as rarefaction. So these are the molecules. And these molecules have been disturbed because of the energy which has been created from my mouth. मैंने जैसे कुछ बोला, मेरे मुंह से एक एनर्जी निकली, मेरे सामने जितने एयर मॉलिक्यूल्स थे, they started vibrating. Of course, they started vibrating means there is an, of course, these air molecules are performing oscillatory motion. Air molecules move नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वो अपनी ही जगह पे oscillatory motion perform कर रहे हैं और एनर्जी को एक एक करके आगे पास आउट कर रहे हैं. जब ये oscillatory motion perform कर रहे हैं, इस तरीके से सारे एयर मॉलिक्यूल्स एनर्जी को आगे पास कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इट इज कैप्चर्ड बाय माय सेल फोन एंड देन मेनी मोर प्रोसेसेस आर देयर एंड देन इट इज कमिंग टू यू. वो प्रोसेस पे मैं नहीं जा रही हूँ, वो थोड़ा टिपिकली हायर लेवल का हो गया. अगर दो पर्सन एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दे आर स्पीकिंग, दे आर टॉकिंग ईच अदर, इस पर्सन ने कुछ बोला, जितने भी एयर मॉलिक्यूल सामने थे, दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग. दिस वाइब्रेशन इज कैप्चर्ड बाय द ईयर ऑफ दिस पर्सन. ये एयर मॉलिक्यूल्स, एक एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, इसकी एनर्जी आगे गई, इसकी एनर्जी आगे गई, इसकी एनर्जी आगे गई. इस तरीके से इट स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. दैट ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. ईयर ड्रम को भी कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन होता है. इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग एंड वही सिग्नल आपका ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है और उसको पता चलता है कि व्हाट दिस पर्सन इज स्पीकिंग. ऑफ कोर्स द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज सो हाई कि आप हर एक मूवमेंट को रियलाइज नहीं कर पाते. आपको एक कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देता है. It is so fast. Okay, so I can simply define that wave is a disturbance. किसी भी चीज की वजह से अगर किसी चीज में disturbance create हुआ है, तो मैं उसको wave बोल सकती हूँ. Okay. Now, Miss, बोलो.
मिस रेयरफेक्शन मतलब मोर एनर्जी की लेस एनर्जी। लेस एनर्जी, देखो ना, मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हियर मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी इज हाई, तो यहाँ पर एनर्जी इज हाई, कंप्रेशन एनर्जी इज हाई, रेयरफेक्शन एनर्जी इज लेस, सो ऑफ कोर्स दे आर अल्टरनेट, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये अल्टरनेट पैटर्न फॉर्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट अ साउंड वेव, ये साउंड वेव का एग्जांपल में था। योर साउंड वेव consist of compression and rarefaction because sound wave is an example of longitudinal waves। आपको पता है कि अगर अभी मैं आगे उसी पार्ट पे जाने वाली थी कि how can you differentiate different types of waves, उस पे ही आगे आने वाली थी। So hope you understood कि अगर आपको किसी ने पूछा कि please explain what is wave, आपको सिंपली एक ही बात बोलनी है कि जब भी कोई चीज डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है या जहां पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है that creates a wave, okay? Now, even if आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा अलग लग सकता है या फिर हो सकता है कि आपने पहले भी कभी सुना हो, even you people are creating a wave, हम लोग भी waves create करते हैं। ये चीज क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रूव की है। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कौन सा वेव? waves, yes, Which wave? every kind of you, it's called as matter wave, हमारे waves को matter wave कहा जाता है। ओके ये चीज क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रूव किया है। जैसे फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, करेक्ट? मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल Yes. होता है, फिर ऑप्टिक्स होता है, फिर आप आगे जाके पढ़ोगे थर्मो होता है, वैसे ये क्वांटम मैकेनिक्स होता है। क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, हर एक चीज वेव बनाती है। इवन वी ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिंग वेव, वी आर मेड अप ऑफ वेव्स, हम भी वेव्स क्रिएट करते हैं, हम जब चलते हैं हम वेव्स बनाते हैं। ओके सो वेव्स इज समथिंग, अगर किसी को सिंपल टर्म में बोलना है तो आप बोल दो डिस्टर्बेंस। जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इट क्रिएट्स अ वेव। ओके नाउ अकॉर्डिंगली जब हम लोग मैम थे, यस, सारी चीजें वेव्स बनाती है, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग सारी चीजें। यस, एवरीथिंग एवरीथिंग, जो भी चीज मूव करती है वो वेव बनाती है। जो भी चीज डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, मूव करती है, मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, वो वेव बनाती है। दे आर कॉल्ड एज सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक्स आते हैं, करेक्ट? आपके अंदर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, दे क्रिएट अ सेस्मिक वेव्स। तो जो भी चीज मूवमेंट करती है वो वेव बनाती है। वेव का साइज डिफर करता है, आप सारे वेव्स खुद से डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपको आपके वेव्स के डिटेक्ट करने की एक कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपका आईज जो है वो लाइट वेव्स को डिटेक्ट करता है, पर सारे वेव्स को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसका एक लिमिट है। आपका आईज जो वेव्स को डिटेक्ट करता है, इट इज फ्रॉम 340 नैनोमीटर्स टू 720 नैनोमीटर्स को ही वो डिटेक्ट कर पाता है। सो आप उसको सेंस कर पा रहे हो कि नहीं, वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, वो ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है। ओके बट अदरवाइज जो भी चीज मूवमेंट कर रही है या जो भी चीज डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, इट क्रिएट्स अ वेव। So wave is a kind of disturbance, ऐसा बोल सकते हो। It is created because of the disturbance. Okay, so accordingly, of course, बचपन में हमने ये चीज पढ़ी है कि this was all about the basics, कि अगर आपको किसी ने पूछा, मोस्टली वाइवा में जब आप बड़े बड़े जगहों पर जाते हो, आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। बड़े बड़ी जगह पे लाइक आप अगर बहुत बड़े इंटरव्यूज दे रहे हो तो आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक सिंपल वर्ड बोल देंगे। जैसे मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन किया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। वेव्स तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, देयर इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज वेव, कि वेव है क्या। हम वेव्स पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो अगर आपको सिंपल, अगर किसी छोटे बच्चे को आपको बताना है, कोई आपके पास आके पूछ रहा है कि दीदी या भाई मेरे को बता दो कि वेव्स होता क्या है, सिंपल टर्म में समझाओ, तो आपको सिंपली ये बोले कि इट्स अ डिस्टर्बेंस। जहां पे डिस्टर्बेंस होगा वहां पे वेव्स क्रिएट होता है। अब वो वेव मैं सेंस कर सकती हूँ, मैं सेंस नहीं कर सकती हूँ, वो तो मेरी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि मेरा बॉडी उस वेव के वेवलेंथ को या उसके एग्जिस्टेंस को कितना डिटेक्ट कर सकता है। कुछ वेव्स हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकती, बट एनिमल की बॉडी डिटेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू नो अबाउट दोस वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स, वेल्स जो होती हैं, और डॉल्फिन्स जो होती हैं, डॉग्स जो होते हैं, बैट्स जो होते हैं, वो सारे वेव्स को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। सो वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस, इट्स ओनली एन डिस्टर्बेंस, और उसी डिस्टर्बेंस के यूज करके
हम लोग एनर्जी का यूज करके we are using so many appliances in our life. Okay, so let's move ahead. In childhood, we have studied that waves are two types: transverse wave and longitudinal wave. That is the basic differentiation between the, or you can say basic two types. There is something called as transverse wave and there is something called as longitudinal wave. ये हमने basic पढ़ा हुआ है. There are two types basically. दो टाइप के वेव्स के बारे में हमने डिस्कस किया है बचपन से. लॉन्जिट्यूडनल वेव, क्या सॉन्ग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव. सॉन्ग को वेव्स के हेल्प से बनाया ही जाता है और आपको आगे जाके पता चलेगा कि सॉन्ग इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स. बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करके सॉन्ग को बनाया जाता है. ओके, सो ऑफ कोर्स द वेव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है एंड ट्रांसवर्स वेव्स. ये बहुत बेसिक से जा रही हूँ मैं, अभी तक हमने चैप्टर का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया. कैन एनीवन explain me the difference between longitudinal wave and a transverse wave? What is the difference between longitudinal wave and transverse wave? Longitudinal wave और transverse wave में क्या difference है? What is the definition for longitudinal wave and what is the definition for transverse wave? Anyone here? Longitudinal wave is parallel to the propagation of the wave. Yes. And what about transverse wave? They are perpendicular. Yes. Perpendicular. So, let's understand this definition in deep. थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं. हालांकि definition is quite correct, but आपको कुछ थोड़ा और specific करना चाहिए था. Let's discuss. Longitudinal waves में क्या होता है? जो waves का movement होता है, जिस direction में propagate करने का मतलब होता है जिस direction में वो wave जा रहा है, बढ़ रहा है. Like I am propagating in the left. इसका मतलब ये कि मैं लेफ्ट साइड में जा रही हूँ. तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करता है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है, उसके पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है, जिस पार्टिकल के हेल्प से वो आगे मूव करने वाला है. फॉर एग्जांपल दिस आर द एयर मॉलिक्यूल्स. कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन. मैंने एक वेव यहाँ से पास आउट किया है. अब इन पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी ऐसे ही होगा, इस तरीके से. यही डायरेक्शन होगा. जिस डायरेक्शन में मेरा पेन मूव हो रहा है, मेरा वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा. मींस इफ इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, इसका वाइब्रेशन, इसका ऑसिलेशन देखो, यहाँ से ऐसा ऐसा. इसका ऑसिलेशन कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, इन दिस डायरेक्शन. सो जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरी चीज आगे बढ़ रही है, मेरा वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा. सच टाइप ऑफ वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ vibration of a particle is parallel. Parallel का मतलब होता है साथ साथ चलना. Is parallel to the direction of propagation, direction of propagation of wave. ऐसे waves जिनका मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ऐसे वेव्स को हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं. लाइक अगर मैंने कुछ बोला, मेरे सामने जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो आगे की तरफ वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे और जिस डायरेक्शन में वो वाइब्रेट होंगे उसी डायरेक्शन में मेरे साउंड की एनर्जी आगे बढ़ती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन इज स्पीकिंग हियर. एक पर्सन है, उसने कुछ बोला, जो उसके सामने के एयर मॉलिक्यूल्स है दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग और उसका साउंड एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा. ऑफ कोर्स देयर आर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर एंड साउंड का इस तरीके से डायरेक्शन विल बी देयर. सो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे उसी डायरेक्शन में जब वेव मूव करता है, प्रोपगेट करता है, ऐसे पर्टिकुलर वेव को हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं. ऑफ कोर्स इन सच वेव्स जो आपका वेव होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. दैट इज योर कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन, जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वाइब्रेट होते हुए क्लोज आ जाते हैं. एनर्जी जहां पर हाई होती है, ऑफ कोर्स हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी. उस पर्टिकुलर एरिया को हम कंप्रेशन, कंप्रेस्ड, हम बोल रहे हैं कंप्रेस्ड है, कंप्रेस करो इन द सेंस दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द एनर्जी. दे ऑल आर वाइब्रेटिंग और वाइब्रेशन की वजह से सब एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए हैं. पहला वाला भी वाइब्रेट हो रहा है, दूसरा वाला भी हो रहा है, तीसरा वाला भी हो रहा है, चौथा वाला. सो वाइब्रेशन की वजह से सब एक साथ कंप्रेस हो चुके हैं. So this area is compression
जहां पर एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, such area is called as rarefaction. So this is compression and rarefaction. Now ये concept समझा, direction of vibration of particle is parallel to direction of propagation of wave. ये concept clear हुआ? Yes. Everyone, yes or no? हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. Yes. समझा. फॉर एग्जाम्पल आपको होप आपको क्लियर है कि आपके सामने जो एयर मॉलिक्यूल्स है, आप जैसे ही बाहर एक एनर्जी फेंकते हो अपनी बॉडी से, वो एयर मॉलिक्यूल्स आपके माउथ के सामने दे स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, और जिस डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करके टकरा रहे हैं, आपकी एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी. सच टाइप ऑफ वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी लॉन्जिट्यूडिनल वेव. एग्जांपल इज साउंड वेव. अब लॉन्जिट्यूडिनल का एग्जांपल साउंड वेव है, वो इस तरीके से याद रख सकते हो कि साउंड कब क्रिएट होता है, जब दो चीजें एक दूसरे को टकराती है. तो यहाँ पर देखो, एक एयर मॉलिक्यूल टकराकर सामने वाले को एनर्जी दे रहा है, दूसरा वाला टकराकर आगे वाले को एनर्जी दे रहा है, तीसरा वाला टकराकर आगे वाले को एनर्जी दे रहा है. तो ये टकराने वाला जो वेव है, सच टाइप ऑफ वेव्स का जो एग्जांपल है, साउंड वेव इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव. ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसवर्स वेव. अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इसका एग्जांपल लेने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर वेव. मैंने Miss- लाइट का एग्जांपल क्यों नहीं Miss- दिया वो मैं आगे बताऊंगी, बट फर्स्ट विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर वेव. Miss, आप क्या करो, डू एन एक्सपेरिमेंट. एक बड़ा सा एक कंटेनर लो, करना चाहो तो उस कंटेनर में पानी ले लो, टेक वाटर इनसाइड. एक छोटा सा पेपर का पीस लो और यहाँ पर कहीं पर रख दो. ट्राई करो कि वो थोड़ा स्टेबल हो, मूव ना करे. ओके, अब क्या करो, थ्रो अ स्टोन अंदर की तरफ, या एक डिप क्रिएट करो जिसे वहां पर रिपल्स बन जाए. इट क्रिएट्स अ रिपल ओवर देयर. आपको पता है जब पानी में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, रिपलिंग क्रिएट होती है. दिस इज कॉल्ड एज रिपलिंग. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको पता है ये जो पेपर है ना, ये पर्टिकुलर पेपर, ये अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, और एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ, रिपल आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है. तो ऐसे वेव्स जिसमें पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे की तरफ ऑसिलेट होते हैं, उनका ऑसिलेशन अप एंड डाउन हो रहा है, और एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है. अगर आप इन दोनों के बीच में डायरेक्शन में एंगल देखो, एंगल इज 90 डिग्री. जब ऐसे वेव्स होते हैं जिनके अंदर, जिनके पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और जो एनर्जी ट्रैवल होती है वो उनसे 90 डिग्री होती है, जो एनर्जी ट्रैवल होती है वो उनसे 90 डिग्री होती है, such waves are considered to be longitudinal wave, sorry, transverse wave. तो आप डिफाइन कैसे करते हो, when direction of vibration of a particle is perpendicular to direction of propagation of wave, such waves are called as transverse wave. So यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करेंगे, ऊपर नीचे, एंड एनर्जी इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगी. एनर्जी ऐसे आगे जा रही है, बट पार्टिकल्स ऐसे ही अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे. सो व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, या प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, एनर्जी नहीं बोलूंगी, प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, जब ये दो चीज होती है एक दूसरे से परपेंडिकुलर, such waves are considered to be a transverse wave. Water wave is an example of transverse wave. इसमें मैंने जैसे कि बताया कि पेपर रख के देखो, पेपर वहीं पर ऑसिलेट होता हुआ दिखेगा, और वेव आपको बाहर की तरफ मिलेगा, जिससे आपको रिपल बाहर भी देखने के लिए मिलेगा. तो वेव ऐसा बाहर की तरफ निकल रहा है, बट हर पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है. So when vibration of a particle is perpendicular to the direction of propagation of a wave, such waves are considered to be a transverse wave. Example is water wave, light wave are some examples of transverse waves. दोनों का definition clear हुआ सबको? Everyone is clear with the definition? Yes. है ना? Yes. 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 Okay. Yes.
Now, of course, transverse wave consists of crust and trough. ये साउंड वेव Yes. बोलो इस प्रेशर पे भी डिपेंड होता है ना, ये किस पे? प्रेशर साउंड Of वेव्स course डिपेंड करता है. हाँ हाँ जरूर करता है. हम आगे जाकर we are going to study about it कि जो waves हैं उनको, ये जो साउंड वेव है, ऑफ कोर्स साउंड चैप्टर है तो साउंड पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं. ट्रांसवर्स के बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं. हमको आगे जाके पता चलेगा कि हमारे जो साउंड वेव है उसको प्रेशर से भी फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से भी फर्क Temperature. पड़ता है, मीडियम क्या है वो भी फर्क Medium. पड़ता है. ऑफ कोर्स दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ऑफ कोर्स इन वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट न्यूटन ने बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए हुए हैं. अभी तक आप न्यूटन का सिर्फ मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, न्यूटन ने साउंड में भी बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. वो चीज हम करने वाले हैं. अभी तो वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्दर. ऑफ कोर्स दिस पार्ट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, यस दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ. क्रस्ट ट्रफ, यहाँ पर एनर्जी इज मैक्सिमम, यहाँ पे एनर्जी बोलते हैं इट्स इन नेगेटिव पार्ट तो मिनिमम. It is divided into crust and trough. This is divided into compression and rarefaction. This is what is the. So this is the basic part that we have studied till now. कि longitudinal wave में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एनर्जी भी या वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है. एनर्जी वर्ड नहीं यूज करूंगी, वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे प्रोपगेट करती है. डायरेक्शन में crust वाइब्रेशन और- होगा ट्रफ, स्पेलिंग TROUGH. I'll give you notes, don't worry. यस Okay, so your in longitudinal waves, let's revise the definition of a longitudinal wave. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, अगर वेव भी उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वाइब्रेशन इज लाइक दिस and propagation is also in the same direction, such waves are considered to be a longitudinal waves. And in the waves जिसके अंदर पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है और जो प्रोपगेशन है वो बाहर की तरफ है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, such waves are considered to be a transverse wave. So this is what is the part. Longitudinal is divided into compression, rarefaction. Transverse is divided into crust and trough. Okay. So let's move ahead. और जरा ये बेसिक टाइप्स से थोड़ा ऊपर जाता है, वेव्स से रिलेटेड और टाइप्स हैं वेव्स के, जरा वो डिफाइन करते हैं. So let's go ahead with the types of waves for your standard. Now the basic wave जो सबसे पहले डिफाइन किया गया वेव के बारे में, जब तो सबसे पहला वेव जो डिफाइन किया गया that was mechanical waves. Mechanical waves. Mechanical waves are those waves जिनको प्रोपगेट होने के लिए, होप आपको ये वर्ड प्रोपगेट क्लियर है, मूव होने के लिए, Yes. आगे बढ़ने के लिए. सो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स जिनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. दे रिक्वायर मीडियम. दिस इज वो जो आपने टाइप्स पढ़ा था वो बहुत आगे के लेवल का टाइप है. ये आप जो मेन टाइप्स होता है, जैसे कि आप जब आप एक हायर स्टैंडर्ड पे जाते हो तो आपको एक साइंटिफिक टर्म में बात करना पड़ता है कि दिस आर मैकेनिकल वेव्स, दिस आर नॉन मैकेनिकल वेव्स. आपको ऐसे बहुत से लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मिलेंगे जो मैकेनिकल है, आपको ऐसे बहुत से ट्रांसवर्स वेव भी मिलेंगे जो मैकेनिकल है, और ऐसे भी मिलेंगे जो नॉन मैकेनिकल है. तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं. मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन. उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट मीडियम वो मूव नहीं कर सकते. साउंड वेव इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर मैकेनिकल वेव. आप जाकर वैक्यूम में बात नहीं कर सकते. एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट टॉक इन स्पेस. अगर एस्ट्रोनॉट स्पेस में बात करेंगे ना तो एक दूसरे को कुछ सुनाई नहीं देता, बिकॉज वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है जो वाइब्रेट कर कर एनर्जी को आगे ट्रांसफर करे और वो उनके ईयर ड्रम को जाके वाइब्रेट करवाए. ओके, सो मैकेनिकल वेव्स ऑलवेज रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन. साउंड वेव इज वन ऑफ द एग्जांपल एंड सेस्मिक वेव इज आल्सो सेकंड एग्जांपल फॉर मैकेनिकल वेव. सेस्मिक वेव्स स्ट्रिंग वेव्स भी है ना? स्ट्रिंग वेव्स में नहीं आऊंगी मैं.
स्ट्रिंग वेव कम्स टू क्वांटम मैकेनिक्स अगेन, वो फिर वो Miss, ग्रेविटी का स्ट्रिंग वेव्स वो सब बहुत हाई लेवल Miss, जाता है, डोंट गो फॉर दैट नाउ. ये सेस्मिक वेव क्या होता है? यस सर, सेस्मिक सेस्मिक वेव वेव्स आर योर अर्थक्वेक टाइप ऑफ वेव्स, earthquake waves. जो जमीन के अंदर से क्रिएट होता है. Miss, ओके, जो जमीन के अंदर से क्रिएट होता है, सच वेव्स आर योर सेस्मिक वेव्स. जैसे प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव. नहीं नहीं, डोंट गो टू दैट, वो तो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया, डोंट गो टू दैट. फिलहाल Miss, हमको जो जो मेन है वो पढ़ेंगे हम. हाँ बोलो. मिस अगर बहुत ज्यादा बोलो. साउंड बहुत जोर से आता है तो फिर उसके बाद विंडो वगैरह सब वाइब्रेट होने लगते, तो वो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है क्या? इको इको. एग्जैक्टली, साउंड वेव इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव. आप यकीन मिस नहीं पर करोगे, मीडियम, बट साउंड हाँ वेव में इतनी ताकत होती है कि इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग. आपकी बड़ी बड़ी चीजें फूट सकती है बिकॉज ऑफ द साउंड वेव. मिस क्योंकि वो मीडियम Okay. के थ्रू ट्रैवल कर रहा है इसके लिए ना. यस, वो सारी चीजों को एकदम इतना, सी वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. मैंने आपको सबसे पहले जब वेव पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने आपको वही बोला कि इट्स अ डिस्टर्बेंस. वो जाके आपके छोटे छोटे एटम्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इतना ज्यादा वो हिला देता है कि इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस एंड द वेव दैट पासेस थ्रू इट. अगर आपने इतना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा साउंड वेव है, आपने उसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि वो अपने उसकी जो बॉन्डिंग है वॉल्स के बीच की वही टूट गई, तो फिर क्रैक्स आ जाएगा. ओके, सो सच type of strong sound waves are also available. Okay, so let's go ahead. Mechanical waves, it always required medium for their propagation. Such waves are considered to be a mechanical waves. Second waves are electromagnetic waves. इसको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं, electromagnetic waves, और they are also called as non mechanical waves. इनको मीडियम की जरूरत नहीं है. अब मैं ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल के टर्म में नहीं जा रही हूँ, मैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के टर्म में जा रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसे बहुत से ट्रांसवर्स वेव मिलेंगे जो मैकेनिकल है नेचर में, जैसे कि वाटर वेव. वाटर वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, भले वो ट्रांसवर्स नेचर का है. ओके, इसलिए अब हम थोड़ा सा वो बचपन वाला पार्ट थोड़ा सा छोड़ते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे. अब जरा इस लेवल में जाके बात करते हैं, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल के टर्म्स में बात करेंगे. मैकेनिकल वेव्स के बारे में मैंने तुमको डिस्कस कर लिया, नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है. इसके बारे में भी आप, इन टाइप के वेव्स के बारे में भी आप डीप में पढ़ोगे इन योर चैप्टर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आगे आपको एक चैप्टर है, वहां पर पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. और आपको तो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने आज इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है कि यू आर यूजिंग योर सेल फोन्स, we are talking on cell phones, we are doing lectures on cell phones. Somewhere this electromagnetic waves are responsible for it. So electromagnetic waves are those waves जिनके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है. जैसे मैग्नेट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है. और वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि जो चार्जेस होते हैं वो अपने आजू बाजू फील्ड क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट अ फील्ड अराउंड देमसेल्फ. So that field are considered to be electric field. तो जो charges create करते हैं, they create an electric field. और जो magnets create करते हैं, they create a magnetic field. So जो electromagnetic waves होते हैं, उनके पास ये भी होता है और ये भी होता है, इसीलिए उनका नाम electromagnetic waves रखा जाता है. और इनका propagation इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है. ये दोनों ही मिलकर इसको प्रोपगेट करवाते हैं, आगे की तरफ भेजते हैं. मतलब इसको मीडियम की कोई खास जरूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम. नहीं भी रहा तो भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए मीडियम हेल्प नहीं करता. इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हेल्प करता है. मीडियम नहीं भी है तो भी वो आराम से आगे बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव, जब लाइट वेव की डिस्कवरी हुई थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सबके लिए कि लाइट जो है वो सन से अर्थ पे वैक्यूम में कैसे आ रहा है, क्योंकि वेव जब सबने बोला तो इट्स अ डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस है मतलब कुछ तो होना चाहिए डिस्टर्ब होने के लिए, और स्पेस में तो कोई डिस्टर्बेंस थी ही नहीं, तो ये फिर कैसे प्रोपगेट हो रहा है. तो आगे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है ही नहीं, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है.
इनके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक है जो उनको आगे की तरफ धक्का मारती है, वो आगे की तरफ पुश करने का काम ये दोनों फील्ड करती है लाइट वेव्स को। इसीलिए लाइट वेव्स को आगे जाकर एक हायर लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाने लगा कि इसको वेव, इस वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट है नहीं, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे बढ़ती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म में जानेंगे। सो बेसिक टाइप्स हमने देख लिया, मैकेनिकल वेव्स मिस रिक्वायर मिस मीडियम। यस, मुझे नहीं समझा क्या नहीं समझा? मिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये नहीं समझ में आया मिस। कुछ नहीं मतलब है, देखो। वो मीडियम नो नहीं, नो, उनको साउंड मीडियम वेव नहीं इज नॉट लगता एन ट्रैवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यस, अगेन प्लीज, फिर से बोलो। मिस मतलब उनको मीडियम नहीं लगता है ना ट्रैवल नहीं, करने के लिए। मिस बिल्कुल नहीं। रिपीट करो ना पूरा। ओके फाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस भी समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनके अंदर अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। दे कंसिस्ट ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे कंसिस्ट ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनको जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने साउंड वेव का एग्जांपल लिया, मैंने आपको क्या एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन ने कुछ बोला, आगे जो भी मीडियम था इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। उसने, जो भी पर्सन ने एनर्जी दी, इस वाले पार्टिकल ने इसको ऑसिलेट करके आगे दिया, इस वाले पार्टिकल ने वाइब्रेट होके आगे दिया। तो अगर मेरे साउंड वेव को आगे बढ़ना है तो मुझे इन पार्टिकल्स की जरूरत है। ये मेरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, इनकी मुझे जरूरत है आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है, इफ आई एम एन एस्ट्रोनॉट एंड आई एम टॉकिंग इन स्पेस, ये मेरे पास है ही नहीं, कि मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, तो साउंड वेव आगे जाने का बात ही नहीं उठता। बट दिस टाइप ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इनका जो प्रोपगेशन होता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पुश की वजह से होता है। इनके पास, इन वेव्स के पास, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यही दोनों फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यही दोनों फील्ड जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे की तरफ पुश करते हैं, धक्का देते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोपगेट्स। तो उसको ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है कि कोई चीज वाइब्रेट होगी तो ही वो आगे बढ़ेगा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई मीडियम होगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, ऐसा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको, उनकी खुद की प्रॉपर्टी उनको प्रोपगेट करने में हेल्प कर रही है। ये उनके अंदर की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये उनकी खुद की अंदर की प्रॉपर्टी है जो उनको आगे प्रोपगेट करती है, आगे करती है कि तुम आगे जाओ। ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पुश करते हैं, कि ऐसे वेव्स को पुश करते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो। सो लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए मिस लाइट कॉस्मिक वेव वेव को भी है ना? मीडियम की जरूरत नहीं होती पुश करने के लिए। मिस कॉस्मिक वेव्स भी कॉस्मिक है। वेव, रेडियो वेव्स, हाँ, माइक्रोवेव। कॉस्मिक वेव्स भी बोल सकते हो। एक्स-रेज, करेक्ट। गामा See, I'm रे। not coming to those particular high level waves, but these waves are also considered and इनका wavelengths are quite different. So I'm not coming to X-rays, cosmic waves. I'm not coming to that level अभी। अभी आपको पहले ये समझना है कि basically how electromagnetic waves moves. बस आपको ये समझना है कि electromagnetic wave क्या है। Okay, so बोल सकते हो कि इट्स अ टाइप ऑफ साइकिल विच रिपीट्स इटसेल्फ। यस, ओके। सो समवेयर, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू टॉक इन स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, एंटीनास का यूज किया जाता है स्पेस वगैरह में बात करने के लिए। दैट इज करेक्ट। ओके, सो लाइट वेव्स जो होते हैं, जब ये आगे प्रोपगेट होते हैं, लाइट वेव्स के पास, इन लाइट वेव्स के पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इन्हीं दोनों के हेल्प से लाइट वेव जो है सन से अर्थ पे और या दूसरे प्लैनेट्स पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पुश की वजह से पहुंच पाता है। यहाँ पर देयर इज अ वैक्यूम हियर, सो यहाँ पर कोई एयर मॉलिक्यूल नहीं है जो मेरे लाइट वेव को आगे धक्का मारे। तो बाद में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला कि लाइट वेव को किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है ही नहीं, वो प्रोपगेट अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपनी खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करता है। इसीलिए लाइट वेव्स को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कंसिडर किया जाने लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। दे डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। समझ में आया सबको? Yes. जिसका क्वेश्चन था, जिसको नहीं समझा था उसको समझा? Whoever was the girl, आपको समझा? यस मिस, यस मिस। श्योर? नहीं समझा तो पूछो, अगर कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगी। नो मिस, क्लियर इट इज। क्लियर? यस ओके, मिस। सो इतनी चीजें मैम। फिलहाल आपको याद रखनी है। यस बोलो। मैम नहीं लिखा तो चलेगा, आप बाद में नोट सेंड करोगे ना? या श्योर श्योर, डोंट राइट एनीथिंग। हम यहाँ पे सिर्फ समझेंगे। सी आई एम ऑलवेज, आई डोंट नो कि आप लोगों का मैंने लेक्चर लिया है क्या नहीं लिया है, आई डोंट नो अबाउट द यू पीपल। आई जस्ट वांट यू टू से समथिंग रिगार्डिंग फिजिक्स। प्लीज, आगे भी पढ़ चुके हो, बहुत सारे फिजिक्स कवर कर चुके हो, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नया पढ़ने वाले हो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप समझोगे तो मैं आपको जो नोट्स भेजूंगी ना वो आपको अच्छे से समझेगा। अगर आप लिखने में बिजी हो जाओगे तो मैं जो नोट्स भेज रही हूँ या फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। कीप इट इन माइंड। तो फिलहाल हाँ, फ्रंट में होते मैं आपको पढ़ाती लिखवाते जाती, पढ़ाती लिखवाते जाती, वो फिनोमिना इज डिफरेंट, वो चीज मैं यहाँ नहीं कर सकती। ठीक है, सो आई वांट यू टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर। आप कॉन्सेंट्रेटेड रहो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको जो नोट्स भेजूंगी वहीं पर से आपको एमसीक्यूज आएगा, बट जब आप अपनी चीजों को स्प्रेड कर देते हो ना तो आपको छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो आई वांट यू टू बी focused on whatever I'm teaching. Don't write anything. I'll send everything to you. I'll send in PDF. मैम Yes. मैम कब से आप ये मीडियम बोल रही हो? तो ये मीडियम ये Yes. एज अ ऑब्जेक्ट को गिना जा रहा है कि मीडियम पार्टिकल यानी कि एटम को गिना जा रहा है? Medium is anything in the surrounding. Your air is a medium. Your solid structure is a medium. You itself is a medium. Medium is something which will help the thing to go ahead. ठीक है? If I am your mobile phone is a medium through which I am speaking to you. Yes. Your camera is a medium through which I am teaching to you. So medium is something which is helping to propagate. That's all. Or which is available in the surrounding. Anything is the medium. Your air is a medium. Water is a medium. Your vacuum is also a medium. Though it does not consist of anything, but it is still a medium. Okay. So ऐसा कुछ particularly नहीं है कि मैम आप whether you are talking about atoms or whether you are talking about, I am just talking about the things which are present in our surrounding. Okay. Okay. Yes. Clear? Okay. Yes. So let's move ahead. Yes. Okay. Should I move ahead? Mechanical waves, non-mechanical waves, or electromagnetic waves are clear? No problem till here? No. Keep it in mind. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के पुश के रिजल्टेंट के हेल्प से ये प्रोपगेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ से धक्का मारती है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी तरफ से धक्का मारती है। जब रिजल्टेंट जो आता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपगेट करता है। इसके बारे में डीप में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपगेट होती है, कैसे बनाई जाती है, वो सारी चीजें आपके आगे के चैप्टर में है। सो यहाँ पर ज्यादा कुछ डीप में नहीं जा रही हूँ इसलिए। नेक्स्ट इज जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मैटर वेव्स। इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ये आपको अभी नहीं आएगा क्योंकि आप अभी इसको समझ नहीं सकते। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। दिस कम्स अंडर क्वांटम मैकेनिक्स। जब भी कोई चीज मूव करती है, व्हेन एनीथिंग मूव्स, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, प्लांट्स हो या कोई भी चीज हो, जब भी वो मूव करती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से लेके छोटा छोटा ऑब्जेक्ट, वो वेव क्रिएट करती है। और उन वेव्स को हम मैटर वेव्स बोलते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स भी जब मूव करते हैं, we create a wavelength, we create a wave of a particular wavelength. Okay, so everything create a wave according to this concept and phenomena, and that is true. Everything creates a wave. So this particular matter waves are studied under quantum mechanics. This is the branch of physics which deals with matter waves. But concept is when something moves, it creates a waves. Keep it in mind. So this particular waves are studied under quantum mechanics. Okay. So let's move ahead. थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब मैंने ये 3 types तो hope you're clear, mechanical, non-mechanical and matter waves. Let's
move to the another type which is not under this. थोड़ा सा अलग है. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब आपने मुझे बोला था, मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज वेव, आपने बोला मैम let's define the wave as a transfer of energy. I said no, this is not the correct way to define a wave. अब आप ऐसे define नहीं कर सकते, क्योंकि there are certain waves जिसमें you will study in 12th standard that there is no transfer of energy. Energy transfer नहीं होता, but still that is a wave. So waves are further divided as two types: traveling waves Traveling waves are those waves or those disturbance in which the energy is transferred from one point to another point. Traveling waves वो waves होते हैं जिसके अंदर disturbance या energy is transferred from one point to another point. ऐसे waves को हम traveling waves बोलते हैं. Your sound wave is a type of traveling wave. It's a type of traveling longitudinal wave or traveling mechanical waves, ऐसा बोल सकते हो. So traveling waves are those waves in which your disturbance or energy which is created or energy can be transferred from one point to another point. Whereas जो दूसरा पार्ट आता है, जो दूसरा टाइप आता है, स्टेशनरी वेव, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि अगेन यू विल स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड. स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगा, बट जो एनर्जी है, एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड. एनर्जी वहीं पर ऑसिलेट करती है. मैम ये स्टेशनरी वेव्स का एग्जांपल दो ना एक. स्टेशनरी वेव्स जो है, आपका गिटार जो है, गिटार उसमें जो वेव्स जनरेट होते हैं आपके स्ट्रिंग्स में, वो स्टेशनरी वेव का एग्जांपल है. आप जब गिटार बजाते हो, गिटार में जो वेव्स क्रिएट होते हैं, दोज आर द एग्जांपल ऑफ अ स्टेशनरी वेव. तो इसलिए मैंने बोला कि अभी फिलहाल मैं एग्जांपल दूंगी भी तो आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में मैंने इसके बारे में, मैंने पहले ही बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ये इसके बारे में हम 12th में बहुत अच्छे से समझेंगे. पूरा चैप्टर ही है, ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का बोलते हैं ना कि पार्ट है वो चैप्टर का. तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ. सो फिलहाल सिर्फ आप ट्रैवलिंग वेव, इसीलिए वेव को नहीं बोल सकते कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली ऑफ एनर्जी. देयर आर टाइप्स ऑफ वेव्स: स्टेशनरी वेव, ट्रैवलिंग वेव. You can say it is a transfer of energy from one point to another point. But stationary wave, there is no transfer energy from one point. There is no net transfer of energy from one point to another point. कोई net transfer नहीं होता एनर्जी का. Okay, are you clear with this much types? Yes. Yes. कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? स्टेशनरी का सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझो, ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है. Okay, so of course in chapter we are going to discuss about sound. So we are going to discuss about the traveling waves in D. इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं. हालांकि इसके बारे में और अच्छे से आप 12th में भी पढ़ोगे. 12th में और थोड़ा है इसका आपको, बट मेन आप 12th में ये पढ़ोगे. ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है. 12th में आप ये पढ़ो जो आपको अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे. एंड दोनों का चैप्टर मिला के एक चैप्टर कंबाइन करके काफी बड़ा चैप्टर बनाया है 12th स्टैंडर्ड में. तो फिलहाल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस traveling waves. Okay, so let's further. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, थोड़ा अब ये टाइप्स ऑफ वेव्स को थोड़ा साइड करता है. इतना क्लियर हो गया? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स. फिर हमने पढ़ा दो टाइप, ट्रैवलिंग वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स. इतनी चीजें हमने क्लियर कर ली. लेट्स गो अहेड विद अ न्यू टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव. इसके बारे में ये तो बहुत बेसिक है, ये भी आपने अभी आज जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आता जाएगा वो सब बेसिक से जाने वाला है मुझे जहाँ तक लग रहा है. फिर आप थोड़ा सा 3rd 4th लेक्चर में थोड़ा सा एक लेवल का जाके अब हम पढ़ेंगे. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, ऑफ कोर्स जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ने जाते हो तो आपको उसके
प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक अगर आप एक लेट्स से कि अगर आप ह्यूमन बॉडी पे पढ़ रहे हो या अगर आप किसी व्हीकल को बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उसके हर छोटे छोटे पार्ट के बारे में या किस चीज को क्या डिफाइन करते हैं वो चीज पता होना चाहिए या किस चीज को क्या बोलते हैं. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज योर एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड. नाउ एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन एनीवन कोई बता सकता है मुझे? height of the crest or depth of the throw. See, you can represent longitudinal wave and transverse with this wave diagram. ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव दोनों के लिए वेव डायग्राम का हेल्प किया है बनाने के लिए, समझाने के लिए. सो एम्पलीट्यूड को मेरे को अगर सिंपली डिफाइन करना है तो आई कैन सिंपली से इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल. ये मीन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज मीन, ये मिडल पोजीशन है. I can define the amplitude as which is represented by capital A, somewhere it is represented by small a, where it is represented by capital R also. R से भी represent किया जाता है amplitude को. So amplitude can be defined as maximum displacement of a particle. कोई भी एक particle जो है उसका maximum displacement उसके mean position से कितना है. So on both the sides. ये साइड से भी आप कंसिडर कर सकते हो और ये साइड से भी आप कंसिडर कर सकते हो. So maximum displacement of a particle from its mean position, इसकी mean position से particle का maximum displacement कितना हुआ है is defined as an amplitude. Hope you're clear with the definition. Amplitude can be defined as maximum displacement of a particle from its mean position. Mean position से वो particle कितना maximum displace हुआ है. Such displacement is considered to be a amplitude. Of course displacement है, length की बात हो रही है तो it is measured, the SI unit is meters. Okay. मिस इस तरीके से भी बोल मेन सकते हो. पोजीशन क्या है? Mean position is the center position. ये वाला position. This is center position. इससे maximum ऊपर या इससे maximum नीचे कितना particle आया हुआ है, that is considered to be amplitude. इससे और better way में समझना चाहते हो जरा यहाँ पर देखो. समझो ये एक टेबल है. ये पार्टिकल यहाँ पे, ये इसका मेन पोजीशन है, ये इसका सेंटर पोजीशन है. यहाँ से पार्टिकल आगे की तरफ कितना गया है या यहाँ से पार्टिकल इस डायरेक्शन में कितना है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का उसके मेन पोजीशन से, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मेन पोजीशन, दिस इज द सेंटर पोजीशन. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन is called as maximum displacement. कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक हो रहा है. स्क्रीन फ्रीज हो गया है. मैम समझ में नहीं आ रहा है. Wait. Fine. Wait. Is it okay? नो मैम, अभी तो और ब्लर दिख रहे हैं. मिस थोड़ा ये जूम स्टेटस से करो. बताओ ना वापस. मिस ठीक है अभी. अब ठीक है? ये स्टेटस से अब ठीक है? बताओ. मैम रिपीट प्लीज, रिपीट अगेन. Yeah, sure. हेलो मिस. Amplitude? Yes. मिस वो जो Yes. आपने बताया ना वो टेबल के थ्रू, वो फिर से बताइए एम्पलीट्यूड का. Yeah, sure. Okay. So amplitude, पहले मैंने ये एग्जांपल लिया. किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके मेन पोजीशन से जो भी होता है ऑन एनी ऑफ द साइड इज कंसिडर्ड टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल. मैंने एक टेबल के हेल्प से लिया. ये पार्टिकल का मेन पोजीशन है, ये सेंटर पोजीशन है. सेंटर पोजीशन इज द मेन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. यहाँ से पार्टिकल मैक्सिमम कितना आगे तक जा रहा है या कितना ऊपर तक जा रहा है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल. आगे तरफ भी ले सकते हो या इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो. यहाँ से पार्टिकल पोजीशन से पार्टिकल दूसरे साइड में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है, दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, maximum displacement of a particle from its mean position is considered to be the amplitude of that particular wave. समझा? यस मिस. समझा? यस. Clear? So waves के टर्म में देखोगे तो this is the maximum displacement. ये है ना इसका maximum displacement, यहाँ तक ये है इसका maximum displacement. So this is the maximum displacement. So या wave कितना ऊपर तक गया है, कितना सिंपल टर्म में बोलेंगे तो ये wave कितना ऊपर तक गया है,
या कितना नीचे तक आया है, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट्स का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. क्लियर एवरीवन? आर यू क्लियर? Yes. 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 Let's discuss about. Okay, so I'll wind up here. इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Okay, miss. ठीक है? So here we will stop.